बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरे हाथ में मोगरा यानी जैस्मिन प्लांट की एक कटिंग है और हम यहाँ से एक कटिंग सेलेक्ट करेंगे और इस कटिंग को इस पॉट में लगाएंगे। दोस्तों, कुछ दोस्त जो हैं वो जज नहीं कर पाते कि कटिंग लगाने का मौसम क्या होता है और कटिंग किस मौसम में लगाई जाती है और किस तरह की कटिंग ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करती है। तो दोस्तों, आज हम इस पे पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों, कोई भी पौधा साल में 2 दफ़ा पत्ते गिराता है, जैसा कि ये मोगरा प्लांट है, ये भी साल में 2 दफ़ा पत्ते गिराता है। तो वही मौसम होता है जब कोई भी पौधा पत्ते गिराता है, पौधे के ऊपर फिर से नई ग्रोथ होती है, तो उसी वक्त उस पौधे की कटिंग लगा दी जाती है। जैसा कि दोस्तों अगस्त के महीने में पौधा पत्ते गिराता है, इसके बाद दोस्तों दिसंबर जनवरी में पौधे जो हैं पत्ते गिराते हैं। ये आइडियल मौसम होता है किसी भी पौधे की कटिंग लगाने के लिए। लेकिन आपने यहाँ पे एक ख्याल रखना होता है कि पौधे के ऊपर ग्रोथ शुरू ना हुई हो। अगर पौधे के ऊपर ग्रोथ शुरू हो चुकी है तो फिर आप अगले साल का इंतज़ार करें या अगले 6 माह का इंतज़ार करें, तो फिर आप उस कटिंग को ना लगाएं। अगर दोस्तों पौधे के ऊपर ग्रोथ शुरू हो चुकी है तो फिर पौधे की जो है रूट डेवलप नहीं होंगी। तो आप उंगली के साइज़ की कटिंग लगा सकते हैं, आप इससे बारीक कटिंग लगा सकते हैं। जैसा कि आज मैं दोस्तों बारीक कटिंग का तजर्बा करने लगा हूँ। अगर दोस्तों मेरे पास मिट्टी थोड़ी सी हार्डी होती, थोड़ी सी सख्त होती, तो फिर मैं इस तरह की कटिंग लगाता। मेरे पास मिट्टी रेतली है, तो आज मैं यहाँ से मोगरा की कोंपल को लगाने जा रहा हूँ। देखता हूँ कि मैं इसमें कामयाब होता हूँ या नहीं। दोस्तों, अगस्त में बहुत ज़्यादा हवा में नमी होती है, तो आप जब अगस्त में कटिंग लगाते हैं तो आपको किसी चीज़ से इसको कवर नहीं करना पड़ता। जब आप दिसंबर जनवरी में किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हैं तो फिर हमें टनल में उस पौधे को रखना पड़ता है, उस कलम को टनल में कवर करना पड़ता है। अगर हम टनल में कवर नहीं करते तो पौधे के अंदर जो है ना रूट डेवलप नहीं होती। पौधे को जड़ें निकालने के लिए नमी चाहिए होती है, यानी हवा में 60 से 70% नमी होनी चाहिए। ऐसी आबो हवा में पौधा जड़ निकालने के ऊपर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, ये है कोंपल जो मैं इसमें लगाऊंगा। आपको एक और ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे आप देखें, बिल्कुल यहाँ से मैंने इसको कट किया है, यहाँ से नोड एरिया शुरू हो रहा है, यानी वो एरिया यहाँ से पौधे की नई कोंपलें निकलती हैं और इसी जगह से दोस्तों जड़ निकलती है। अगर आप इसको यहाँ से काटते तो फिर भी यहाँ से ही जड़ निकलनी थी। इस एरिया से जड़ निकलने के चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए आप जब भी कलम को काटें तो फिर आपने बिल्कुल नोड एरिया के करीब से काटना है। दोस्तों, मैं तजर्बा करने लगा हूँ। वैसे तो आप यहाँ पे मोटी कलम भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने इसकी कोंपल ही सिलेक्ट इसलिए की है क्योंकि मैं रेत में लगा रहा हूँ। ये जो मिट्टी है ये रेत वाली है, तो यहाँ से ये जो पत्ता मिट्टी के अंदर आ रहा है इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आपने कलम का तकरीबन आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है मिट्टी में जाने देना है, या फिर आपने ये करना है कि आपने इसके जो नोड एरिया हैं कम से कम 2 मिट्टी के अंदर जाने चाहिए। इस तरह ज़्यादा चांस होते हैं जड़ डेवलप होने के। इस तरह करके आप इसको दबा दें। जो कलम के ऊपर पत्ते हैं इनको भी आप बाद में रिमूव कर दें। तो एक आध पत्ता आप छोड़ना चाहते हैं तो वो आप छोड़ सकते हैं। वो इसलिए कि क्योंकि खुराक पत्तों में बनती है, तो पौधे को खुराक इन पत्तों से मिलती रहेगी। तो ज़्यादा पत्ते आपने ऊपर नहीं रहने देने, क्योंकि ज़्यादा पत्ते अगर आप इसके ऊपर छोड़ेंगे, जो पौधे की खुराक है इन पत्तों में जज़्ब होती रहेगी, जिसकी वजह से जड़ निकलने में ज़रा मुश्किल होगी। तो इसलिए आपने 1 या 2 पत्ते पौधे के ऊपर छोड़ने हैं। हालांकि जो पत्ते हमने इसके ऊपर छोड़ने हैं वो भी बाद में गिर जाएंगे। दोस्तों, मिट्टी को अच्छी तरह प्रेस कर देते हैं ताकि इसके अंदर हवा दाखिल ना हो सके। तो बाद में हम पानी देंगे। वैसे तो पानी देने के बाद भी मिट्टी अच्छी तरह प्रेस हो जाती है, इसमें जो हवा होती है वो निकल जाती है। तो इस तरह करके आपने कलम को चारों तरफ से प्रेस करना है। तो आइए दोस्तों, पानी देते हैं। पानी कम से कम आपने इतना तो लाजमी डालना है कि जो गमले में मिट्टी मौजूद है वो सारी की सारी नाम हो सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। दोस्तों, 50 दिन बाद के रिज़ल्ट के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, जो कोंपल मैंने यहाँ पे लगाई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोपोगेट हो चुकी है। वो अलग बात है कि लगाई गई कलम के ऊपर एक ही कोंपल निकली है। कलम के ऊपर एक ही शाख निकलने की 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह कि हमने कलम को रेत में लगाया, दूसरी वजह यह है कि हमने इसकी हार्ड कलम सेलेक्ट नहीं की, क्योंकि कोंपल में भी इतनी ग़िज़ाइयत नहीं होती और इसके साथ साथ रेत में भी इतनी ग़िज़ाइयत नहीं होती। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, बीज को ग्रो होने के लिए मिट्टी से ताकत नहीं चाहिए होती,
इसके साथ साथ जो हम कलम प्रोपोगेट करते हैं उसको भी ग्रो होने के लिए मिट्टी से ताकत नहीं चाहिए होती। जो कलम के अंदर ताकत मौजूद होती है वही दोस्तों इस पौधे के काम आती है। इसी तरह बीज के अंदर जो ताकत मौजूद होती है, बीज उसी ताकत के साथ ग्रो होता है। जब लगाई गई ब्रांच की जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये पौधा ज़मीन से कुव्वत और ताकत हासिल करता है। दोस्तों जैस्मिन मोगरा का पौधा ऐसा पौधा है, इसको ख़रीद कर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप किसी से फ्री में कलम हासिल कर लेते हैं तो आप उस कलम को लगा दें, तो उस कलम को लगाने के बाद आप इससे ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मोगरा प्लांट बहुत ही ईजीली प्रोपोगेट होने वाला पौधा है। बस आपने पहली बार एक कलम हासिल करनी होती है, उस कलम को लगाना होता है। उस कलम को लगाने के बाद 2 माह का इंतज़ार करना होता है। 2 माह के अंदर आप देखेंगे कि आपकी लगाई हुई ब्रांच के ऊपर प्रोपोगेशन शुरू हो चुकी होगी। नए तैयार होने वाले पौधे से आप ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। चाहें तो आप उन पौधों को अपने गार्डन में रख लें, चाहें तो दोस्तों उन पौधों को आप सेल आउट कर दें। दोस्तों जाते जाते आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो के शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो फिर हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे साथ पहली बार इस चैनल पे हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।